चलिए आज हम जानेंगे कि किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 ही क्यों किया जाता है। इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आखिर जब कोई मोटर होता है उसका जो हम कनेक्शन करते हैं, चाहे वो सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, रूम कूलर, समरसेबल, चाहे जो भी मोटर हो, उसका जब हम कनेक्शन करते हैं तो आखिर 1 से 3 क्यों करते हैं, यानी पहले से तीसरे में क्यों नहीं करते, क्यों नहीं किसी को 104 में करते, क्यों नहीं 1 से 5 में करते, 1 से 3 में आखिर क्यों करते हैं। तो देखिए उसका सिंपल सा जवाब हमारा ये होगा कि किस प्रकार से हम उसको कर सकते हैं। जैसे हमारा सीलिंग फैन होता है यानी छत वाला पंखा, जब हम उसकी बाइंडिंग करते हैं ना, उसकी जब हम बाइंडिंग करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, ऐसे तार को एक बार लपेटते हैं और लपेटने के बाद जब हम अगले में जाते हैं तो उसका उल्टा करके लपेटते हैं, अगले में जाते हैं उसका उल्टा करके लपेटते हैं, उसके आगे उसका उल्टा, उसके आगे उसका उल्टा, और इस प्रकार से हमें टोटल 2 तार मिलते हैं, एक बार उल्टा और एक बार सीधा करते जाते हैं। यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा 4 स्लॉट का मोटर है, यहां पर 4 बाइंडिंग किया हुआ है, 4 माला भरे हुए। जब हम इसका कनेक्शन करते हैं तो कैसे 1 से 3 करते हैं कि एक तार तो हमें सबसे पहले बाहर निकाल लेना होता है और इसको मान लेते हैं कोई एक, और उसके बाद आगे से गिनना शुरू करते हैं। आगे से गिनते हैं तो 1 2 और 3, यानी 1 से 3, 1 से 3, एक को और तीसरे में हमें जोड़ना होता है। उसके बाद 1 2 और ये 3, 1 से 3 यानी ये तीसरे में जोड़ना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1 2 और ये 3, 1 से 3 यहां पर भी हमने जोड़ा यानी तीसरे में, और उसके बाद 1 से 3 का ये भी बचता है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। यही हमारा होता है एक न्यूट्रल और एक फेस, और इसमें सप्लाई दिया जाता है और ये मोटर चलता है। देखा ना आपने कि यहां पर 1 से 3 का कनेक्शन कैसे करते हैं, पहले से तीसरे में 1 2 और ये 3, उसके बाद यहां से हमने गिनना शुरू किया, एक ये जुड़ चुका था लेकिन फिर भी इसे गिना गया 2 और ये 3, तो 1 से 3 में, फिर यहां 1 से 3 और लास्ट में यहां 1 से 3। ये 1 से 3 किया क्यों जाता है। अब देखिए यहां पर हमने आपको 2 तरह की बाइंडिंग करके दिखाया ना, अब देखेंगे आप अगर ध्यान देंगे इसमें तो दोनों भी बाइंडिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं है। कैसे दिखाएं आपको, जैसे देखिए कि यहां पर एक में जब ये माला गया तो इसको क्या हुआ कि ये एक दिशा में घूमा, और उसके बाद ये अगले में गया तो उसका उल्टा घुमा, उसके बाद अगले में गया उसका उल्टा घुमा, लेकिन यहां पे सब माला सीधे पड़े थे। और सीधे पड़ने की वजह से हुआ क्या, अब यहां पर देखेंगे जब हमने 1 से 3 में इसका कनेक्शन कर दिया तो क्या हुआ कि ये एक सप्लाई यहां से डायरेक्ट जाएगी और जाएगी तो इस प्रकार से माला में घूम रही है, और घूमने के बाद जब इससे निकलेगी तो अगले माला में जो गई है देखेंगे तो उसका उल्टा घूम रही, यहां पर इस प्रकार से घूम रही थी, वहां पर उसका उल्टा घूमेगी, और अगले में उसके जाएगी तो देख पाएंगे उसका भी उल्टा हुआ, और फिर उसके बाद अगले में जाएगी तो देख पाएंगे उसका भी उल्टा हुआ, और वही तार लास्ट में यहां से बाहर निकलता है। यानी जिस प्रकार से हम सीलिंग फैन की बाइंडिंग कर रहे हैं बिना जोड़ के, एक बार उल्टा और एक बार सीधा करके, उसी प्रकार से हमारा यहां पर मोटर है 1 से 3 में करने की वजह से क्या होता है कि एक बार उल्टा और एक बार सीधा होने लगता है, जिसकी वजह से जो मैग्नेट बनता है वो भी उल्टा और सीधा बनता है, जिसकी वजह से इस स्टेटर के बीच में लगा रोटर घूमने लगता है, क्योंकि एक उल्टा और एक सीधा होता है, जिसकी वजह से एक अपनी तरफ खींचता और एक धक्का देता है, जिसकी वजह से इसके बीच में जो स्टेटर है वो घूमने लगता है। तो ये 1 से 3 का कनेक्शन करने का यही मतलब हुआ कि जिस प्रकार से हम सीलिंग फैन में जो हमारा एक बार उल्टा और एक बार सीधा होता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 कर देते हैं तो वो एक बार उल्टा और एक बार सीधा हो जाता है और बढ़िया तरीके से हमारा मोटर कार्य करता है। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।